दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर गुड न्यूज़ के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के अलावा 24,000 पदों के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे परीक्षा की तारीखों के बारे में, सीटेट 2022 को लेकर जारी नोटिफिकेशन को लेकर और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती जाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर या फिर टीजीटी पीजीटी खुशखबरी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब से टीजीटी और पीजीटी की भर्ती निकाली गई है, तभी से लगातार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को यहाँ पे दबाव बनाने का प्रयास किया गया छात्रों के माध्यम से। चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को लेकर हो या फिर अलग अलग विषयों के अंदर कम पदों की संख्या के बारे में। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़े जाने को लेकर यहाँ पे आदेश दिया गया था चयन बोर्ड को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उन सभी के पदों को जोड़कर यहाँ से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। पिछली बार जब 15,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती आई थी तो उसके अंदर मुश्किल से 40 तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ा गया था। बाकी के सारे जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं वो अभी तक रिक्त पड़े हुए हैं या फिर तदर्थ शिक्षक वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पदों को नहीं जोड़ा गया है। और उनके पदों को न जोड़े जाने से कहीं ना कहीं जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकल रही है उनके अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि हाल ही में जो 2022 की भर्ती निकाली गई है उसके अंदर भी पदों की संख्या 4,163 है और लगातार इसके अंदर पदों की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माने तो उनका आदेश कहता है कि जितने भी तदर्थ शिक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों पर टीजीटी पीजीटी पदों के माध्यम से जो भरा जाना चाहिए और चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा नहीं भेजा जाता है। लेकिन इसी बीच सरकार के माध्यम से एक बड़ा झटका देते हुए यहाँ पे एक याचिका में जवाब लगाया गया। उस जवाब के आधार पर आपको जानकारी दी जाएगी। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के साथ आपको संबोधित श्री रणविजय सिंह अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को जानकारी दी जाती है और जो जानकारी दी गई वो आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। ये जो जानकारी मैं आपको इन शॉर्ट समझाने का प्रयास करूँ, ये जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजय सिंह बनाम अदर्स 8,300 ऑफ 2016, जिसको लेकर 26 अगस्त को यहाँ पे एक आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उन सभी की नियुक्ति रद्द कर दी जाएंगी और नियुक्तियां रद्द करके चयन बोर्ड के माध्यम से नई भर्ती के विज्ञापन निकाले जाएंगे। लेकिन उसी आदेश के अंदर इस बात को कहा गया था कि जो भी तदर्थ शिक्षक होंगे फिर उनको सरकार के माध्यम से ना तो किसी प्रकार का वेतन दिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार की कोई भी यहाँ से मदद देखने के लिए मिलेगी। और उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने पूरी जानकारी दी गई है, जो कि आप सभी के सामने लिखी हुई है। इसी को नीचे कोट करते हुए उनके माध्यम से फिर से बताया जाता है, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल कंसर्न टू मेक पेमेंट ऑफ सैलरी टू द पेटिशनर। मतलब ये उनका कहना है कि जिनको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी पेटिशनर को, अगर वो क्वालिफाइड है या फिर एलिजिबल हैं अपॉइंटेड करने के लिए पोस्ट ऑफ टीचर के लिए, अकॉर्डिंग टू नियम, मतलब नियम के आधार पर अगर उनकी यहाँ से जो नियुक्ति या फिर वो एलिजिबल हैं या फिर वो यहाँ पे क्वालिफाइड हैं तभी उनको यहाँ से जो पेमेंट है वो दी जाएगी। अदरवाइज की स्थिति के अंदर उनको जो पेमेंट है वो नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। तो जो भी यहाँ पे तदर्थ शिक्षक हैं वर्तमान में प्रदेश के अंदर, इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको वेतन नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का यहाँ से आगे उनके लिए जो विचार है वो किया जाएगा। ये 4 से 5 पेज लंबा आप सभी को जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिलेगा। इन शॉर्ट में आप सभी को समझाने का प्रयास करूं तो मामला ये है कि जो टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती निकाली गई थी उसके समय पर जितने भी तदर्थ शिक्षकों ने यहाँ से कहीं ना कहीं जो आवेदन किए थे, सिर्फ उन्हीं को जो सिलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ से वेतन मिलेगा। बाकी किसी को भी यहाँ से जो वेतन है वो नहीं दिया जाएगा और इसी के संबंध में जानकारी दे दी गई है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 26/8/2020 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए भर्ती की रिक्तियों को बड़ी संख्या में तदर्थ अध्यापकों के लंबे समय तक कार्य रहने और इस मुद्दे को समाप्त करने को दृष्टिगत रखते हुए
पूर्ण न्याय के तहत तदस्थ शिक्षकों को चयन बोर्ड विज्ञापन वर्ष 2021 को भारांक प्रदान करते हुए सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कराने दिए जाने को लेकर निर्देश दिए गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त आदेश के अनुसार चयन बोर्ड की जो परीक्षा वो करवाई गई थी, जिसको लेकर नीचे लिखा हुआ है, जिसमें सिर्फ 40 यहाँ से तदस्थ शिक्षक सफल हुए, बाकी के जो भी तदस्थ शिक्षक हैं वो यहाँ से सफल नहीं हो पाए। अब उनको किसी प्रकार का कोई वेतन देने के लिए योग्य नहीं होंगे। इसी को लेकर पूरा का पूरा डाटा जारी कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट ये है कि सरकार के माध्यम से अब किसी भी तदस्थ शिक्षकों को यहाँ पे जो वेतन है वो जारी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर देखें तो इनकी संख्या 22 से 24 हजार तदस्थ शिक्षकों की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इनके रिक्त पदों का डाटा मांगा जाता है तो इनके रिक्त पद क्या विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से भेजे जाएंगे, और अगर उनके रिक्त पद भेजे जाते हैं तो उन पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन चयन बोर्ड के माध्यम से निकाला जाएगा। लेकिन सवाल वही खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे रिक्त पदों का डाटा प्रबंधकों के माध्यम से भेजा जाए तभी इसका प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। लेकिन टीजीटी और पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने अब तदस्थ शिक्षकों को वेतन देने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। वो समझ चुके हैं कि अब वो तदस्थ शिक्षकों को नहीं बचा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी तदस्थ शिक्षकों के खिलाफ है और बार बार इस प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीखों के बारे में, जिसकी यहां से घोषणा कर दी गई है। साथ ही सीटेट 2022 के एग्जाम को लेकर भी नोटिस के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए यहां से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, तो 28/2022 की तारीख में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी बोर्ड के माध्यम से, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर मामला क्या है, मामला ये है कि एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि कब कब आप सभी के एग्जाम करवाए जाएंगे। 28/12, 29/12, 9, 1, 10, 11/12, 13, फिर 17, फिर 18, 19 और 20, फिर 23, 24 और फिर आप सभी के सामने फरवरी आ जाएगा। तो ये जो आपकी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी वो यहाँ पे 28 तारीख से लेकर 7 फरवरी के बीच में करवाई जाएंगी और 7 फरवरी तक यहाँ पे इन तमाम परीक्षाओं का आयोजन होगा। तो जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, उन सभी के अब एडमिट कार्ड 7 जनवरी को जारी किए जाएंगे, क्योंकि अगली जो परीक्षा होगी वो यहाँ पे 9 तारीख को देखने के लिए मिलेगी जनवरी के अंदर। तो सीटेट को लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब आप सभी को इंतजार पूरे तरीके से खत्म हो गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में अगर बात की जाए तो नई डेट यहां से जारी की गई है सरकार के अधिकारियों के माध्यम से। पहले उन्होंने कहा था कि 25 तारीख तक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से अधिकारियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि 10 तारीख तक इंतजार करें, 10 तारीख के बाद में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन मैं सच बताऊं तो आप सभी को जानकारी आप मांगते हैं, मैं आपको दे देता हूं, लेकिन अधिकारियों पर रत्ती भर विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि बार बार इनके माध्यम से जानकारी दी जाती है और कोई कुछ आगे बढ़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं दुख हमें भी होता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2 साल से लटकी है। अगर ये भर्ती खत्म हो तो कोई नई भर्ती का रास्ता साफ हो, ना ये पुरानी भर्ती पूरी होती है और ना ही नई भर्ती आ पाती हैं। तो एडेड जूनियर को लेकर नई डेट देखने के लिए मिली अधिकारियों के माध्यम से, जिसमें उनका कहना है कि 10 जनवरी तक इंतजार कर लें, फिर इसको लेकर आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देता रहूँगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द मामला शुरू हो तो बढ़िया रहेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।